हाँ। हेलो हेलो ठीक ठीक इसको काट दीजिए बदंदा आधा कहा था कहा था नीचे लाइन पे रहिए अभी इस साइड का वो नहीं जगह में पानी डाल दो जी सर ठीक है यही 2 बच्चे हैं वही लोग चले जाएंगे नीचे छत पे लेके बैठे नीचे आवाज आएगी ठीक है सर
कैमरा बंद कर दे। तो बंद के तो वीडियो चालू नहीं होता। टमाटर पटवाने तो मौके पे करते गुड मॉर्निंग नसीमा खातून जी। गुड मॉर्निंग सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग में और यूट्यूब लाइव वेबिनार के अंदर। आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि रमज़ान के समय आपने इस मीटिंग को करने का जो निर्णय लिया और जो अपने वक्त दिया। मैं सभी जूम में जुड़े जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंज्यूमर हैं, नेटवर्कर्स हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूं और उन सबकी तरफ से आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना एक बहुमूल्य समय आज के दिन दिया। दोस्तों, जो मेरे साथ जूम में जुड़े हैं, आप सबसे अनुरोध करता हूं, यूट्यूब में जुड़े हैं, वो लोग गुड मॉर्निंग करके हाथ हिला के नसीमा खातून जी का अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें। और दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपके स्क्रीन पे स्पीकर व्यू ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को ओपन रखें जिससे आप नसीमा जी को आप वीडियो में लाइव देख सकें। और आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग सही तरीके से वेल ड्रेस होकर नहीं बैठे हैं, अपना अपना वीडियो ऑफ कर दें। आप समझ सकते हैं गरिमा हमें बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप वीडियो तभी खोलें जब आप अच्छी सही तरीके से बैठे हों और आपने सही तरीके से कपड़े पहने हों। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है। और दूसरी चीज़, जो यूट्यूब में व्यूअर हैं, उन सबसे अनुरोध करूंगा कि इस डीएक्सन कंपनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नसीमा जी, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मीटिंग की शुरुआत करें। जैसा कि आपका शीर्षक है, मेरी सफलता की कहानी, मेरी जवानी। ओवर टू यू नसीमा जी, शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग सभी लोगों की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों की। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगी कि अपने सर की और जितने हमारे गुरु हैं उन सब की मैं धन्यवाद करूंगी। तहे दिल से मैं आदाब करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गए गुजर घर की थी। पहले कानून लगा देना, नहीं रहने सुनाई नहीं देता। मेरी बात आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और पहली बात मैं उनकी तहे दिल से आदाब करूंगी, जिस पहली बार मैं मीटिंग देखी थी और समझी थी, और बिंदलेश अखली मैडम के वास्ते। तो मैं भी ऐसे इस डायरेक्टली रिएक्शन में नहीं आई थी। मैं अपनी समस्या को लेकर के बहुत दिनों से क्या जी सर, ऐसी आवाज नहीं, जब उधर से आवाज आएगी तभी तो हम सुनेंगे। जी सर, थोड़ा सा हटिए। अब आया आवाज सर? जी सर।
अगर आवाज पहले से मेरी नहीं गई हो, मैं फिर से आदाब करती हूँ। जितने हमारे बड़े से बड़े गुरु हैं, उन सब के अपनी तरफ से मैं नमस्कार भी करती हूँ, आदाब भी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी यूट्यूब पे बोलती हूँ या कहीं मीटिंग करती हूँ, मेरी अंदर से दिल घबराती हूँ। फिर मैं भी घबराती तो हूँ, मगर डरती भी नहीं हूँ समाज में जाने से भी। और मैं उनकी सलाम करती हूँ जो हमें पहली बार मीटिंग दिखाई थी, बिंदलेश मैडम की। उनसे भी गुजारिश है कि मुझे रास्ता दिखाने वाली वही थी, क्योंकि मैं घर पे रह करके बहुत कुछ काम करती थी, मतलब जो है घर पे सिलाई करके और सब काम करके अपने और सिलाई के साथ साथ मैं अपना जो पैसा निकाल रही थी, वो अपना ऊपर टाइम काम करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जानकारी नहीं थी, मगर इसके साथ साथ मैं बहुत समस्या से गुजर रही थी। वो समस्या मेरे घर अंदर की थी, मेरी सेहत सही नहीं थी। मैं अपनी सेहत को लेकर के बहुत परेशान थी। इधर उधर जहाँ जो लोग कह दे रहे थे कि यहाँ दवा करा लो, वहाँ दवा करा लो, वहां से मैं जा जाके दवा कराई। पर क्या है, मेरी प्रॉब्लम यही गैस थी, और गैस को लेकर के जो कहते हैं यूट्रेस में सूजन आ जाती है, वो सूजन बहुत ज्यादा थी। और सूजन को लेकर के बहुत दिक्कत थी। मैं कुर्सी पे बैठ करके कुछ काम नहीं कर पा रही थी। इसको लेकर के जितनी दिक्कतें थी, बहुत तरीके से दवा कराई यहाँ की अपने खलीलाबाद में जितने डॉक्टर हैं, दवा कराते कराते उन सबकी नाम याद आ गई। बस क्या है, ऐसे किस्मत से लास्ट में इतना दर्द जगह, मैं जिला अस्पताल में गई। डॉक्टर बोले आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आप ऑपरेशन करवा लीजिए। तो मैं ऑपरेशन करवाने के लिए तो भाग रही थी, मैं ऑपरेशन नहीं करवाई, इसलिए कि जितने लोग मेरे आंखों के सामने ऑपरेशन करवाई थी, वो लोग आज दिन सुरक्षित नहीं है। तो मैं यही वक्त आज जैसे हमारी मीटिंग लगी है, हमारे सर हमारी मीटिंग लगवाए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी शुक्रिया करूंगी। जो मेरे सर नहीं होते तो मैं आज यूट्यूब पे नहीं होती। और उनकी जिंदगी में उनकी जितनी कामयाबी, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, बरकत दे। और ये समस्या जो है, यही जोहर का वक्त था जब मैं नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, जिंदगी आपके हाथ में है और तंदुरुस्ती आपके हाथ में है। जमीन भी आपने बनाया, आसमान में भी आपने बनाया। हम इंसान के लिए इतना सब कुछ पैदा किया, पर वो दवा कौन है कि मुझे वो दवा नहीं मिल पा रही है। पर ये दवा तो मुझे, जैसे मैं की 2-3 दिन के बाद मुझे बिंदनेश मैडम मिली मेरे स्कूल के सामने। उनका छुट्टी हो गया था, मेरी भी छुट्टी हो गई थी। मैं घर से वहाँ स्कूल से वापस आ रही थी घर, और वो भी अपने स्कूल से अपने घर जा रही थी। ऐसे रास्ते में मुलाकात हुई, ऐसे बातों बातों में बात का चर्चा हो गया। हमें तो पता नहीं थी कि रिएक्शन वाले कहीं भी रहते हैं तो दीवाने भी रहते हैं। तो वो मैडम बताने लगी कि हमारी तरफ देखिए क्या हो रहा। हाँ, तो बताने लगी कि एक डॉक्टर साहब आते हैं, वहाँ मीटिंग होती है, वहाँ अच्छी अच्छी जानकारी भी दी जाती है, आपकी दवाओं का हल वहाँ हो जाएगा। तो ऐसा है, अगर वहाँ अच्छा दवा मिल रहा है तो वहाँ चलेंगे क्यों नहीं। तो उस वक्त हमें टाइम नहीं थी, उस बातों को हमने हटा दिया। और हटाने के बाद फिर मुलाकात हमारी लंच की थी स्कूल में, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के बाद मेरी छुट्टी हो गई। समझ हेलो, हेलो। तो फिर मैडम वो बात मानी नहीं, हमारे घर तक आ गई और घर आके बैठा के समझाई। तो हम कहें भाई, जब इतना मेरी जानकारी हमको दे रही हैं, इनको जानकारी लेना भी जरूरी है। तो 2 बज रहा था। उस दिन मंडप मैरिज हॉल में मेरे प्रिय रंजन सर की मीटिंग लगी थी। तब मुझे ये नाम याद नहीं थी।
तो मुझे ये नाम याद नहीं थी प्रिय रंजन सर का। तो सर का नाम तो तब नहीं याद थी, मगर साल भर के बाद मैं उन्हें इतना याद की कि उनकी मीटिंग मुझे इतना अच्छा लगा। वो एक चाय का डिब्बा लेकर के बता रहे थे, समझा रहे थे कि इस चाय में गैस, कब्ज, थकान, कमजोरी और बीपी, शुगर वगैरह जितनी बीमारी है वो सब हट जाएगी। तो मुझे तो कमाने का कोई जरिया नहीं था कि हम यहाँ कमाने के वास्ते आए हैं, कोई काम करने के बाद कोई बिजनेस के तरीका हम सीखने हैं। सिर्फ हमारे अंदर जो बीमारी लगी थी उस बीमारी को ले करके हम वहां गए कि काश मेरी बीमारी का दवा यहाँ मिल सकता। तो वहां जैसे सर बोल रहे थे, दिल कहता है करो, दिमाग कहता मत करो। वाकई में मेरे दिल में वो बीमारी को लेकर के सर की बात मुझे वो याद आ गई, क्योंकि इस पर हमें इतना याद आ गया। मैं तो सर के लिए मैं इतना बधाई दूंगी, इतना बधाई दूंगी, जिनकी जिंदगी, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती दोनों बरकरार रहे। मेरे प्रिय रंजन सर के लिए तहे दिल से आदाब। और उनकी उनकी बात सुन सुन करके मैं इतना भी कहूंगी कि कलियां न बिछाना राहों में, मैं सर को झुकाने वाली हूँ। कलियां न बिछाना राहों में, मैं सर को झुकाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे रिएक्शन के दिलबर आने वाले हैं। तो वो नाम मैं साल भर के बाद जानी, जब मैं स्टार हो गई, रूबी हो गई, तीसरा नंबर डायमंड बनने वाली थी। वो आदर्श होटल में मेरे सर आए थे। देख करके फिर वही चेहरा मुझे याद आ गई कि यही सर है कि दिल कहता है करो, दिमाग कहता है मत करो। वाकई में जब कोई बात होती है तो दिल और दिमाग दोनों में बात होती है। तो मुझे सर की बात लग गई, और दिल में जितनी चुभन होती है, जितनी बीमारी होती है ना, तो दिल ही दिल रोती है। वो जैसे हम ऋषिगणों टी लेकर के आए, वहां से गुनगुना पानी बनाकर कहा गया था पीने के लिए। 15 दिन लगाकर उसको पिए, खाए। खाली ऋषिगणों टी का कमाल है मेरे घर में और मेरे अंदर। ऋषिगणों टी का कमाल है कि उसको गुनगुना करके पानी पी, और 15वें दिन इतना आराम मिला, इतना आराम मिला। उसी दिन से मैं अपने खुद सोच में डाली कि जिस तरीके से मेरे अंदर की बीमारी गई है, ऐसे कितनी महिला के अंदर बीमारी है। ज्यादातर लेकर के 100 में 90% इंसान गैस से परेशान है, और वो गैस मेरे अंदर थी, क्योंकि मेरे यूट्रस में सूजन आ गया था, पैर चलने में हफरी आ रही थी, और लोग देखने को कह रहे थे कि तो मोटी ताजी हैं और बहाना करती हैं, काम हम नहीं कर पाती हैं। वाकई में मैं चल फिर के आ रही थी, 1 घंटा आराम करती थी तब कोई काम करती थी। इसके लिए मैं धन्यवाद कहूंगी जिन्होंने मुझे मीटिंग पहली बार देखा, तो मेरी उस पहली बार की बीमारी उसी वक्त खत्म हो गई। इसे सबके सामने मैं पूरी तरीके से बता नहीं पाऊंगी, जिस तरीके से मैं ठीक ना हो जाऊं उस तरीके से मैं किसी को ठीक। उसके बाद उनको धन्यवाद दी जिन्होंने इस ऋषिगणों टी को बनाया, खोज निकाला। डॉक्टर लिन सियोजिन के, इनके लिए अगर कहीं भी कोई भी हमारी मीटिंग लोग सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से मेरे इन गुरु की लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि ये एक इंसान नहीं, महा इंसान है। जब जब धरती पे कुछ होती है तो एक न एक मसीहा तैयार हो जाता है। मेरे लिए एक मसीहा है। उन मीटिंग को देख करके मेरे सर अमरदीप माझी और प्रदीप माझी के निगाहों में मैं आई। मैं घर पे रह करके कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोली कि दिन भर 7 दिन में तो स्कूल में ड्यूटी करूंगी, और रविवार दिन मेरी छुट्टी रहती है। इस दिन मेरा मीटिंग होता है डीएक्शन का, तो डीएक्शन में मैं समय देख करके 12 बजे जैसे मीटिंग होती, उससे पहले मैं जाके वहां बैठ जाती थी। तो बैठने के बाद मेरे गांव के लोग कहती है, लोग कहाँ जाती है, रविवार के दिन छुट्टी रहता है, कहाँ जाती है? तो मैं कहती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आप लोग चलना चाहेंगी तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मेरी जिंदगी सुधरी, वैसे आपकी भी जिंदगी सुधर सकती है।
तो वहां मैं गई, मेरे बाद मेरी जेठानी गई, मेरी दूसरी देवरानी गई, मेरी तीसरी देवरानी गई। वो देख करके समझी बूझी, क्योंकि हर महिला के अंदर बहुत दिक्कत है और वो दिक्कत ये मेरी रिएक्शन ही दूर कर सकती है। मैं शरीर से भी आज आजाद हूँ और धन से भी आजाद हूँ, क्योंकि आज क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, हर काम का लॉकडाउन है। कितने बड़े बड़े अमीरों का रोजगार बेरोजगारी में बदल गई है, पर हर काम का रोजगार तो लॉकडाउन पे हो गया है, पर पेट का लॉकडाउन नहीं हो रहा है। पेट का तो बाहर डाउन है, उनको तो खाना ही खाना है, चाहे घर में हो या ना हो, कहीं ना कहीं से इंसान उसको व्यवस्था कर सकता है। तो आज रमजान महीने में मेरा दिन बहुत अच्छे से कट रहा है, मैं बहुत अच्छे से खुश हूँ और खुश रहती हूँ, खुशियां भी बांटती हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं। दूसरी बात, ये मीटिंग मैं आज तक कहीं छोड़ी नहीं हूँ। जितना मीटिंग जहां जहां खलीलाबाद लगा, बस्ती में लगा, बस्ती में एक बार मीटिंग के अग्रवाल सर का मीटिंग लगी थी, उन के अग्रवाल सर की मैं तहे दिल से मैं आदाब करूंगी, क्योंकि बहुत झकास मीटिंग बोले थे। और जब मैं गई वहां में, मैं अकेली नहीं गई थी, मैं 10-12 लोगों को लेके गई थी, अपने लोगों को। उस मैं थोड़ा स्टार थी, ज्यादा जानी नहीं थी, पर वो क्या कह रहे थे, ये जो महिलाएं बुर्का लगा के बैठी हैं, बुर्का लगा के बैठ जाऊं तो मुझे कोई पहचान नहीं भाई, ये महिला है कि जेंट्स है। मेरी वाकई में वो बहुत गोरे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, हम तो थोड़े काले हैं, तो क्या हुआ। मगर उनकी बात ये अच्छा लगा कि चद्दर बिछा दो। हमारा रिएक्शन ये काम सिखाता है कि चद्दर बिछा दो और बंदर की तरह तुम्हें बोलना पड़ेगा। जो मदारी जाता है, जो बंदरिया को सिखाया रहता है, वो ऐसे ऐसे करती है। तो हमें तो बहुत हंसी लगा, क्योंकि हम महिला अगर बोलेंगे कहेंगे तो लोग पगला गए। तो वाकई में मेरा रिएक्शन यही सिखाता है, अगर बोलने में शर्म करेंगी, बात करने में शर्म करेंगे, तो हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ये मेरी बात जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ, जिनकी आज 500, 1000, 2000 आ रही है, उनसे निवेदन है कि जम के लगन से मेहनत करिए, क्योंकि डुग डुग करता है, आया बंदर वाला बंदर लाया, बंदर के संग एक बदरिया पहन। माफी चाहूंगी कि इस वक्त अजान हो रही थी, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। तो जब मैं बस में आ रही थी, लोगों को इकट्ठा करके मैं बोल रही थी, थोड़ा हंसी उड़ाई, कौन बंदर वाला बनेगा और कौन पैसा कमाना चाह रहा था। मैं तो अब बोलने वाली नहीं थी, पर बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे सर की बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप और प्रदीप माझी के वास्ते मैं उनके कदमों में मैं आई। अगर वो हमारे सर नहीं होते तो मैं बस्ती क्या, वहाँ बस्ती क्या, हरिद्वार क्या, आगरा का, मैं ये सब मीटिंग नहीं देख सकती। क्योंकि मेरे सर की बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जब के अग्रवाल सर का मीटिंग देखने को मिला, देखिए जब फोन आता है, तब वहां से जब आई, मुझे मेरे दिल में और बातें जग गई। हम कहें अगर निकले हैं घर से तो कुछ न कुछ घर से
करना ही पड़ेगा। जब मैं घर से बैग लगा के निकल रही थी, लोग कह रहे थे 4 दिन से काम क्या करने लगी, तो बड़ी बैग वाली हो गई हैं, पता नहीं कहाँ जाती हैं। अरे उल्टा सीधा मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया, यहाँ तक कि मेरे घर के लोग, मेरे आदमी खुद कह रहे थे कि ये ऐसी तैसी हो गई है। जिस घर से औरत घर से बाहर निकल जाती है, उस घर का बरकत खत्म हो जाती है। मैं उस दिन से और चोट खा गई, तो मैं खुद मेहनत करने लगी। मैं कहती हूँ रब तू ही जानता है, वो इतना बड़ा दाग लगा दे। तो यही चीज मैं अपने दिल को, अपने दिमाग को एकदम समझा के रखी कि मैं प्रिय रंजन सर का बात तो हटा नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने कहा कि दिल कहता है करो और दिमाग कहता मत करो। समाज में इतने अच्छे बुरे लोग मिले, इतने बुरे लोग मिले, पर मेरे रिएक्शन जैसा कोई नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ कि जब उनका मीटिंग देखी, वहां से देख करके फिर और नहीं रुकी। मैं कहती हूँ जिसे जो कुछ कहना वो कह ले, मैं करती ही रहूंगी। मेरे रिएक्शन का जुनून था, मुझे रिएक्शन में इतना जुनून आया, जब बीमारी हालत में मैं दवा खा रही थी, उस वक्त बोनस आया 80 रुपया। 80 रुपया से मेरा आज इतना ज्यादा बोनस आने लगा, 25-26 हजार। मैं MRP तो जोड़ती नहीं हूँ, खाली अपना बोनस जोड़ के बता रही हूँ कि मेरा इतना आता है। MRP इतना आता है, मैं अपने रास्ते में खर्चा कर देती हूँ। अपने हस्बैंड से मांगती नहीं कि मुझे 10 रुपया दे दीजिए, अलबत्ता वो हमारा अब साथ देते हैं, तब साथ नहीं दे रहे थे। अब इतना साथ देते हैं कि जितना हम उतना नहीं करते, अब खाली हम फरमाइश करते हैं, वो जा के अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, सारा जानकारी लेते हैं। यही वक्त है कि आज उस दिन मैं उस बातों को ना समझी होती तो आज ये मौका मुझे नहीं मिलता। क्योंकि जब मैं बाहर से घर में आ रही थी, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, तुम अपने मायके चली जाओ। तुम्हारे मायके वाले मुझे क्या दिया, मतलब बहुत कुछ बोले। हम कहें अगर हमारे मायके वाले नहीं दे तो आप क्या दिए हैं, आप हमें 10,000 रुपया महीना दे दीजिए, अभी के अभी मैं इस चौखट से निकलूंगी नहीं बाहर। वो कह रहे थे और महिला हैं, उन महिलाओं को देखो। मैं बोली कि और महिला को नहीं देखना है, मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ। मेरे बच्चों को मैं नहीं सुधारूंगी तो मेरा पड़ोसी नहीं सुधारेगा। तो इसीलिए मैं हिम्मत हारी नहीं। अगर मैं हिम्मत उस वक्त हार गई होती तो मैं आज इस मकाम पे नहीं होती। मेरे पहली बार मीटिंग में हरिद्वार में गई। हरिद्वार में कभी मेरी किस्मत में नहीं लिखी थी कि मैं हरिद्वार जा सकती हूँ। मेरे सर, दोनों सर मेरे हरिद्वार मुझे लेकर के गए, वहां का देखे, वहां का नजरिया देखा। वहां का पहाड़ ऐसे झुका था, मैं समझी सारा बादल आ गया, मैं बादलों में जा रही हूँ। तो मेरी दीदी उस वक्त की थी, वो तो घूमी टहरी है, मैं कहीं नहीं घूमी थी। मैं सिर्फ घर में और अपने स्कूल पे और अपने मायके में, इतना मेरा हदिया था, इससे आगे कहीं नहीं थी। मगर ये रिएक्शन मुझे ना जाने कहाँ कहाँ घुमाया, वहां वहां मुझे इज्जत मिला और मान सम्मान मिला। जिन्होंने मुझ पर उंगली उठाई थी वो आज मेरे पीछे काम कर रहे हैं। जिन्होंने मुझे ताना दिया था वो हमें देखकर जल रहे थे, मगर मैं नहीं जलती हूँ कि मुझे, जैसे मैं आगे निकली हूँ वैसे तुम भी आगे निकल सकती हो। आओ चलो देखो, हमारे रिएक्शन में बहुत अच्छा मेला लगता है, हमारे रिएक्शन में बहुत अच्छा सा सेहत मिलता है। सेहत के साथ साथ मान सम्मान इज्जत मिलती है, क्योंकि हम महिलाओं पर बहुत तेजी से लोग उंगली उठाते हैं। मैं महिलाओं से गुजारिश करती हूँ जो हमारी मीटिंग सुनती हैं, जो हमें देख रही हैं, उनसे गुजारिश है, हर महिला के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध रहती है, हर महिलाओं के अंदर दुखी होती है। अगर महिला को साथ दे दें, हर महिलाओं के अंदर क्रांति आ जाएगी। क्योंकि महिला ही ये है कि अपना घर सुधार सकती हैं, महिला ही है अपने भाई को संवार सकती हैं, महिला ही है अपने शौहर को सुधार सकती है। क्योंकि आज मैं अपने शौहर की आज दाहिना हाथ हूँ, उस दाहिने हाथ का सहारा दे रही हूँ। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि अपने शौहर को उल्टा सीधा कहे। उस वक्त उनकी जानकारी नहीं थी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और
ना समझ लोगों के सामने समझदार इंसान कोई कितना समझाएगा, वो तो बेकार है। क्योंकि मुझे के अग्रवाल सर का इतना अच्छा मीटिंग लगा और प्रियरंजन सर का मीटिंग अच्छा लगा। फिर दोबारा मैं जब लखनऊ गई थी, वहां रत्ना मैडम का मीटिंग देखे और करीब से देखे, जो 5 लाख 10 लाख 15 करोड़ लोग कमाने वाले हैं, उन सबके सामने मैं खड़ी थी। ऐसा कोई समाज नहीं था कि मैं बड़े बड़े लोगों के सामने मेरी क्या औकात है। अभी देखिए, प्राइमरी में मैं रह करके 5 साल 5 साल मैं 1000 रुपये पे काम कर रही थी। 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ने वाला था। आज मेरा 3 साल नहीं पूरा हुआ, 30-35 हजार आ रहा है। 1000 का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ 1000 तो मेरा डेली प्रॉफिट हो जाती है और मैं वही 80 रुपया का बोनस देख करके मेरे दिमाग में, मेरे दिल पे जुनून छा गया कि आज मैं बीमारी हालत में इतना मेरी आई है और कल को ना जाने कितना आया। मगर मुझे डायमंड बनने की कोई खुशी नहीं थी। मुझे खुशी ये थी कि मैं जितना पीवी करूंगी, जितना पीवी बढ़ाऊंगी, जितना मैं संख्या बढ़ाऊंगी, उतना मेरी बोनस आगे बढ़ के आएगी। पर मेरे सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं ऐसे लोगों के बीच में आई। मैं फिर वही बात कहूंगी कि मुझे रास्ता देते गए, मुझे सिखाते गए, मैं रास्ता पकड़ते गई। मगर यही चीज आप सब लोग के दिमाग में होना चाहिए। कोई चीज पाने के लिए कुछ खोना नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हम महिला हैं, एक स्वस्थ नारी हैं। अगर हम ही लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम लोगों को स्वस्थ कैसे और लोगों को बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लान मुझे लगा कि सीखो और सिखाओ। जैसे बोला जाता है तो दिल बोल उठती है, वाह क्या ये बिजनेस है। हम बैठे बैठे काम कर सकते हैं, चले या ना चले। मेरे पास तो 2 ही हाथ है, मगर 2-2 हाथ और लोगों का जोड़ दे तो बोनस इतना ज्यादा आती है कि हद से ज्यादा। मैं जब के अग्रवाल सर की मीटिंग लगी थी यहाँ खलीलाबाद में, प्रियरंजन सर की और उनके साथ जितने गुरु हैं, उन सब की तहे दिल से मैं आदाब करती हूँ। क्योंकि इन्हीं सब की मीटिंग सुन सुन के मैं आज यहाँ तक जगी हूँ। क्योंकि जो सर वहां जाके बोलते हैं स्टेज पे, मैं 5 लाख का हर महीना कमाती हूँ, मैं 2 लाख का हर महीना कमाती। मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, ये लोग पागल है, औरतों को भड़का रहे हैं बोल बोल करके। हम कहें अब औरतों को भड़का नहीं रहे, मेरा बोनस बताता है। क्योंकि हर महीना मेरी बोनस बढ़ती गई, 200 से लेके 400, 400 से लेके 900, 900 से सीधा डायरेक्ट 1800, 18 से लेके 3000 और 3000 में से मेरा ऐसे 6000 हो गया। क्योंकि मेरी सोच थी किसी तरीके से 4-5 हजार आ जाए तो मेरी खुद की खर्चा हो जाएगी, शहर से मांगनी नहीं पड़ेगी। मेरी खर्चा, मेरी बिटिया का खर्चा 5-6 हजार में हो जाएगा। पर 6 हजार तो जल्दी से पूरा हो गया। मेरे सर बोल रहे थे, आप लोटा भर पानी निकालना चाहती हैं कि बाल्टी भर निकालना चाहती हैं कि ड्रम लगाना चाहती हैं कि पूरे सागर में पाइप बिछाना चाहती हैं। तो मैं सोची कि पाइप लगाना अच्छा है कि मेरे घर तक पैसा आ जाए। मेरे सर बोले कि उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जो मेहनत करना पड़ेगा वो करूंगी, क्योंकि ये ऐसा मिशन है, यहाँ से कोई बेइज्जत नहीं है, इज्जत वाला भी है। इसलिए मैं पढ़ी। यहाँ जो अगर दाग लगा हुआ है तो दाग छूट सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम महिलाओं में इसी बीच में डरते हैं, कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा। यही कहने वाले तो बहुत कुछ हैं, कह सकते हैं, उनकी जुबान है। मेरी तो शरीर है, मेरे शरीर पे तो लगी नहीं आज तक। आज मैं आगे हो गई हूँ, बस किसी की बात ना सुन करके। उस वक्त लोग बोलते, हमारे जो कहती हैं मौलाना साहब कहते हैं कि घर की औरतें बाहर मत निकलिए, घर की औरतें बाहर निकलती हैं और बेइज्जती होती है। जब मैं नूरजहां नूरी को देखा वहां पे, मैं बोली वो भी तो मौलाना साहब की वाइफ हैं, अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती हूँ। अदब तो अपने निगाहों में है। और
पर्दगी के साथ साथ वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को देख करके। और दूसरी बात, हमारे सर जब रीता दीदी को बिहार से औरंगाबाद से हमारी रीता दीदी जब आई, उनको उनकी बात हमें लगी। रीता दीदी हमारी बात अगर सुन रही हैं तो उनके लिए हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, क्योंकि वो महिला है और महिला को जगा के गई। दूसरी बात, हमारे शेर जैसे दोनों गुरु हैं, मैं उनकी भी बधाई देती हूँ कि आज मेरी 11वां रोजा है और चेहरे पे कोई सिकम नहीं है। रिएक्शन का देन है। रिएक्शन का इस्पालिना बोलता क्या है कि तेरे अंग अंग में कांटा लगा है, मुझे आने दे जरा, तेरे अंग का एक एक कांटा निकालूंगी। मैं वही इस्पालिना खाती गई और रमजान महीना आज 11 दिन बीत गया, कुछ कमजोरी नहीं लग रहा है, चक्कर घबराहट ये सब नहीं रहती है, और घर में कितना काम रहता है वो सब कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना रिएक्शन नहीं छोड़ती हूँ। रिएक्शन में इतना जुनून आ गया, इतना हमारे अंदर हौसला आ गया है कि जो हमारे सर कहते हैं मैं वो करके डालती हूँ। कि मेरे सर बोले थे 3000 पीवी बनाने के लिए चाहे अपने कान का बाली ही क्यों ना बेचना पड़े, अपना भर्ती बना लीजिए। हम कहें बाली तो नहीं बेचेंगे, क्योंकि हर महिला अपने बच्चों का खर्चा उठा करके पैसा दबा के रखती हैं। उनमें से मैं 8000 का प्रोडक्ट उठाई और उठा के वही घुमाई, पीवी बनाते रहे। तब से मेरा 3000 पीवी बनता गया। इस महीने में अभी तो मेरा पीवी बना नहीं है, और बनाने के लिए मैं पीछे हटती नहीं हूँ, मैं सबसे बनवा भी लेती हूँ, तब अपना पहले आगे तैयार रखती हूँ। तो इसीलिए कभी मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं खुद की अपनी कमाई से मैं स्कूटी ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब लोग ना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, एकदम अनपढ़ है। मैं गरीब है, हालांकि मैं अपने माँ बाप के घर से 40 बीघा खेती है, वहां का मेरा क्या लेना देना। मैं जिस घर में आई हूँ वहां कुछ हो जाए तो मेरे अंदर खुशी होती है। तो यही बात, यहाँ बहुत धन दौलत होता है तो बिटिया उपासी रहती हैं, तो बिटिया उपासी नहीं रहेगी जब सोच आगे रखेंगी। यही सोच मैंने अपने आगे बढ़ाने के लिए सोचती रही, और सोचने के बाद मैं लोगों से बात करना नहीं बंद करती हूँ, क्योंकि वो सर में है। उस दिन हमारे के अग्रवाल सर हटा दिए। इसमें जिसको काम करना होगा तो बोलना पड़ेगा, बतियाना पड़ेगा, और वो बात करने के लिए नंबर लेना पड़ेगा। और नंबर लेने के लिए क्या होता है, सर जी हमारे हस्बैंड कहते हैं ना जाने कितने लोगों का नंबर लेके रखिए, इतना तो जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना इंजीनियर होगा, जितना नौकरी वाला होगा वो नहीं रखा होगा। फोन हमारे से पहले हमारे हस्बैंड उठाते थे। हमारे दिल में तो डर नहीं है, हमारे दिल में चोर नहीं है, हम क्यों छुपा के रखें। लीजिए आप उठाइए, हम चाहते हैं कि आप भी सुधर जाइए इसी बहाने। अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमारे हस्बैंड भी सुधर गए। पैसा भी देखे, उनकी तनख्वाह कितना है, 3000 महीना। हमारे हस्बैंड की तनख्वाह 3000 महीना है और मेरी उससे दुगना है, और दुगना होती जा रही है। मैं इंशाल्लाह जब तक 5 लाख ना कमा लूं तब तक मैं बैठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आगे मेरे बच्चे हैं। मैं खुद के लिए नहीं कमाई करती हूँ, मेरे बच्चे खुश रहें। इसलिए मैं महिलाओं से कही हूँ, हर महिला के अंदर वो क्रांति है, अपने अंदर का क्रांति जगा के तो देखो। मर्दों तो को फेल कर देंगी, तो मर्दों को फेल तो नहीं करना, उसके साथ ही में रहना है। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको फेल करना है। जो लोग कहती हैं अरे तुम्हारी औरत बैग लेके जाती है, आज उन लोगों की जुबानें बंद हो गई। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मैं मेहनत करती गई और रिएक्शन का गाना गाती गई। रिएक्शन का गाना मेरा यही है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे पहुंचाऊं मैं खुश खबरिया। रिएक्शन करते करते मैं हो गई आज बावरिया। अपने बावरिया में अपने संवरिया को नहीं ढूंढना है, पैसे वाले संवरिया को ढूंढना है, वो रिएक्शन में है।
और हमारे डॉक्टर लिमसियो जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर ना पढ़ी लिखी महिला हो या पुरुष हो, चाहे नवयुवक हो, वो सब कामयाब हो सकते हैं। मेरी तो उम्र हो गई है, आज की डेट में कोई नौकरी नहीं है, आज नेटवर्क मार्केटिंग है। मुझे तब समझ में आ गया, एक बात लगा प्रिय रंजन सर की, दिल और दिमाग की, दूसरा बात लगा मेरे के अग्रवाल सर की, कि बंदर जैसा काम करना पड़ेगा मदारी वाले। वाकई में हम उस तरीके से हो गए। और ज्यादा से ज्यादा हम महिलाओं में यही होता है कि मायका और ससुराल, हमारा हर जगह मायका है, मायका ही हर जगह हर माँ है, हर माँ को बचाना पड़ेगा, जो आज के डेट में बीपी शुगर थायराइड के लेकर के दवा के पीछे दौड़ती हैं। देखिए, अगर दवा में असर होता तो बड़े बड़े अस्पतालों में भीड़ नहीं होती, और ना ही तो अस्पताल बनती। अगर दवा में असर होता तो ना बड़ी बड़ी भीड़ नहीं लगती, वो अपने घर पे आराम करती, जैसे हमारे रिएक्शन के लोग आज घर पे आराम करके एंजॉय कर रहे हैं। तो अस्पताल खाली पैसा चूसने का हो गया है, हमारा रिएक्शन पैसा बचाने का हो गया है। आज मेरे घर में मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी बड़ी बिटिया को सूखी खांसी आ रही थी, सीने में सूजन था, बार बार बुखार हो और पेट में दर्द हो, वो सब दिक्कत खत्म हो गई। मेरे हस्बैंड को भी गैस था, वो भी खत्म हो गई। हम कहे पूरी दुनिया भर चाय पी रहा है, काहे ने रिएक्शन का चाय पिलाए, और चाय बहुत बड़ा बिजनेस हमको बना दिया। और ये चाय का खासियत मुझे खाली पता चला था अभी। जिसको बीमारी है वो तो डोज के हिसाब से खा सकता है, और जिसको बीमारी नहीं है वो रोज रोज खा सकता है। कॉफी है, चाय है, स्पलिना है, पेस्ट है। हमारे पेस्ट के बारे में हमारे हस्बैंड क्या कह रहे थे, 300 मेरी कमाई है और ये 300 का पेस्ट ला के रख दी है, सारा का कमाई ये चूस ले जाएगी। आज वही 300 मेरा 3 करोड़ में बदलने जा रहा है इंशाल्लाह। और कोई मंजन नहीं करते, यही मंजन करते हैं, यही साबुन लगाते हैं, हम यही इस्तेमाल करते हैं, यही लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं। मैं तो सोच नहीं सकती थी कि मैं अपनी खुद की कमाई से स्कूटी निकाल सकती हूँ। 60-65 हजार का मैं डिस्टिनीज स्कूटी निकाली हूँ, और मुझे चलाना तो नहीं आता है, मेरे हस्बैंड मेरे संभालते हैं हैंडल, अब मैं पीछे बैठती हूँ, चलती हूँ, लोगों को समझाती हूँ, लोग समझती हैं। वहाँ हम हटा नहीं पाते हैं सामान, इतना मांग आता है। सिर्फ बताने का कला होना चाहिए, अगर हम बतियाने का सीख जाएंगे, समझा ले जाएंगे, तो हमारा सामान बचता नहीं है। क्योंकि लोग हर तरीके के सामान बेचते हैं, वो ईमानदारी नहीं रहती है। हमारे रिएक्शन में बहुत ईमानदारी है कि ईमानदारी से पीवी बनाओ, बोनस तो ऑटोमेटिक आती है। बोनस मेरा इतना आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। हर 10 तारीख को इंतजार रहती है, मेरे बच्चे भी इंतजार करते, अम्मी कितना आएगा। हम कहे जितना पीवी जाएगा उतना पैसा आ सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। यही है। आज लॉकडाउन में मैं इससे पहले सोची थी घर का सफाइया करवाऊंगी, और लॉकडाउन लग गया, फिर रुक गई, नहीं तो घर का सफाइया भी हो जाता। इसी की कमाई से फोन आ रहा है तो मैं धन्यवाद उनका दूंगी। जब मैं लखनऊ में गई थी, रत्ना मैडम बस, और के अग्रवाल सर को देखिए, प्रिय रंजन सर को देखिए, खुद की आंखों के सामने सब बड़े बड़े लोगों को देखे। ये गरीब लड़की, गरीब सब लोग तो होते हैं, पर दिल में अगर गरीबी ना ठानो तो कोई इंसान आज गरीब नहीं है, सब अमीर हैं। खाली अपने सोच पर इंसान गरीब बनते हैं, अपनी सोच पर इंसान अमीर भी बनते हैं। मेरे हस्बैंड के अंदर इतना कला है, इतना कला है, मैं सोच कही कि आप दुकान कर लीजिए, क्योंकि आप दुकान करेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो तनख्वाह बड़ा हो जाएगा, 3000 से ज्यादा हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे थे,
तुम अपने बाप से मांग के ले आओ तब हम दुकान करेंगे। हम कहे हमारे बाप हमें तो ला के दे दिए, अब हम कितना लेके आए पैसा। अगर हम ही को सब कुछ करना है तो मुझे भी निकलने दीजिए बाहर। मैं आपको कह रही हूँ आप 10,000 कमाएंगे, मैं लाखों कमाऊंगी इस रिएक्शन में। अगर नहीं कर सकते हैं, ये दूसरे का देख रहे थे, इनका दुकान नहीं चल रहा था, उनका दुकान नहीं चल रहा था, यही करके घर बैठ जाते थे। बार मेरी दिमाग में दिन रात टेंशन थी कि इनकी यही कमाई रहेगी तो हमारे बिटिया का शादी कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हमें तो ज्यादा इल्म नहीं मिला माँ बाप के दम से, मगर फिर भी मेरी माँ मेरे अब्बू की बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ऐसे इल्मदार बनाया कि किसी का भला करो बेटा आपका भला होगा। पर ऐसा मुझे मिला कि भलाई के काम कहीं और नहीं है तो रिएक्शन में है। सिर्फ हम रोते हैं, हम यही रोना बंद कर दें, रोने के वास्ते मेहनत कर दें, लोगों से बतियाना कर दें, दिमाग में इतना बैठा ले फला जगह जाना है, वहां उससे पहले हमें तैयार होना है। तो आज दिन मैं वही की, मेरे दिलो दिमाग में यही जुनून था, मैं कितनी लोगों से बात कर ले जाऊं, कहाँ लोहरौली है, कहाँ बखिरा है, वहां मैं अकेले नहीं जा पा रही थी। आज के दौर पे मैं अपने हस्बैंड को लेकर के जा रही हूँ। आज सुबह में 20-30 हजार का प्रोडक्ट पहुंचा करके फिर यहाँ आई हूँ और जल्दी जल्दी तैयार हो करके आज जूम मीटिंग में बैठी हूँ। और जब तक जूम मीटिंग चलेगा तब तक मेरा और कुछ उधर से बात ज्यादा फोन ऑन आ रही है तो मैं बात वहां नहीं करूंगी। सारे हमें यहाँ बात करना है कि अपने आपस में बात करना। बहुत ज्यादा दिन हो गया, जैसे लॉकडाउन लग गया, पता नहीं कितना दिन लग रहा है कि हम अपने सर का मीटिंग नहीं देखे और किसी का मीटिंग नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया ने ये दिमाग लगाई कि हम जूम मीटिंग, यूट्यूब मीटिंग और व्हाट्सएप पे देखते रहे। मैसेज आता है 7 बजे का, 1 बजे का। जितने हमारे गुरु हैं उन सब की बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा सिस्टम है कि हम कहीं जाए या ना जाए, हम अपने सब लोगों की मीटिंग घर पे देख सकते हैं और घर से ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बहुत बहुत फेंकने वाले आज समाप्त हो गए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर लिन सियोजिन की, उनकी तो बोल एक ही है, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ईमानदारी से रहना। तो मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा है और ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ चुप नहीं रहे। कोई कितना क्या कहा, ये बातों को मैं जैसे कपड़ा गार के सुखाया जाता है उस तरीके से अपने समाज के लोगों को सुखा दे रही थी, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत आगे निकलना है। और यही महिला जब बाहर निकलती है लोग बड़ी तेजी से देखते हैं कि कहाँ जा रही है। तो हम ज्यादा समझदार नहीं थे, मुझे समझदार बनाने के लिए मेरे सर बहुत बहुत दिलो दिमाग लगाए, समझाते गए, सिखाते गए, रास्ता बताते गए, उस रास्ते पे मैं चली। तो आज मैं स्कूटी भी निकाली, घर में नलके से पानी निकाल रही थी, मोटर भी लगवाई, घर अब सफाइया करवाऊंगी। उसके बाद मेरे बच्चों का कपड़ा लत्ता मेरे इसी रिएक्शन से सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात, जब मैं घर से निकलने लगी तो मेरे घर वाले ने मुझ पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। तो मैं ये बात अपने बहन को बताई। मेरी बड़ी दीदी नजमा दीदी है, वो जैसे ही उनका नाम है नजमा, तो नाज तो बहुत है उनपे, जो कहती हैं वो कर भी देती हैं। वो भी आज ही 10-20 हजार का सामान मंगाई हैं और पैसे में वो भी आंगनबाड़ी का काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हारती हैं, सहायिका का काम करती हैं। इसके रिएक्शन के साथ साथ आई और को काम करती हैं। पर उन्हें भी जुनून हो गया है कि तुम मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताई। हम कहें जब मुझे तब नहीं मिला तो उससे पहले हम आपको कैसे बता सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे जानकारी होता गया वैसे मैं आपको बताती गई। वैसे हेलो तो रुक रहती गई। और
दूसरी बात, हम 5 बहनें 5 क्रांति लाएंगे। 5 बहनें 5 क्रांति लाएंगे, क्योंकि जहाँ बहना बहना मिल जाती हैं वहाँ एक नहीं कई तूफान आ जाती है। हमारी दीदी आज के युग में यूरोपी स्टार हो चुकी हैं और मेरी दूसरी वाली स्टार हो गई हैं, तीसरी वाली भी स्टार हो गई हैं, ऑनलाइन में स्टार हो चुकी हैं। जिसे हमारे डाउन लाइन में पूनम मैडम वो भी स्टार हो चुकी हैं, क्योंकि ये मेहनत का देन है। और जब तक लोगों का परसेंट आगे नहीं हो जाती है, हम नींद और चैन हराम कर देते हैं। और कहते हैं लोग पिन लेने के लिए लखनऊ जाते हैं। लखनऊ में जो हमारे दोनों सर बोलते हैं बहुत अच्छे बातें, उनके लिए लाख लाख शुक्रिया। उनको तहे दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि वो जो बात बोलते हैं बहुत अच्छी बात बोलते हैं। और तो यही चीज है, होती है कि जहाँ जहाँ हम निकले वहां वहां से सीख मिली। वो सीख ले करके मैं और आगे बढ़ी। और जिन्होंने कहा था ये जो स्टेज पे चढ़ते हैं झूठ बोलते हैं, 5 लाख 10 लाख बड़ा हाई फाई बोलते, क्योंकि 5 लाख तो कभी देखे नहीं है तो समझे कहाँ से। मैं तो देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। मेरा जब 30-35 हजार आने लगा, मैं इंशाल्लाह और आगे भी मेरी पैसा आएगी। और ये मेरी जन्म भूमि बखिरा में है और कर्म भूमि खलीलाबाद में है। और कर्म करके खलीलाबाद वालों को इतना क्रांति ला दूंगी कि हर घर के अंदर ये मेरा रिएक्शन रेसिगेनो टी पहुंचेगा, पेस्ट पहुंचेगा, सौंफ पहुंचेगा। और ज्यादा जितना महिला रोती हैं अपने हस्बैंड के कमाई से पूरा नहीं कर सकती हैं, वो खुद हमारे नीचे 10-10 हजार 20-20 हजार कमा सकती हैं। मुझे अपने लिए अब खुशी नहीं है जब तक मेरे नीचे के लोग कमा न ले, क्योंकि मेरी दिक्कत जो थी वो इन दिक्कत सबकी रहे है, वो खत्म हो जाएगी। और मेरी रिश्तेदारों में जहाँ इज्जत, किसी के पास अगर पैसा होता है तो रिश्तेदार तो उधार में मांग ही लेते हैं। तो उधार जब ले लेते हैं तो पैसा वक्त पे नहीं मिलता है। तो उस बात पे मुझे याद आया कि गरीबी तब आती है जब रिश्तेदार पास होते हैं, और पैसे जब हाथ में होते हैं तो पराये भी साथ देते हैं। तो मेरे पास पैसा नहीं था, और पैसा तब आया जब हमारे पराये, हमारे गुरु माझी फाइटर के क्लब से हैं दोनों, उन्होंने मुझे पैसे का तरीका सिखाया। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और उन्हें कामयाब रखे। उनके साथ साथ मेरी भी कामयाबी हो, क्योंकि मेरे गुरु न होते तो हम नहीं होते और मेरी नाम ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो आप ही ने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मैं गमों की धूप में कहीं बह गई रही थी या कहीं ठहर गई थी, मुझे रास्ता दिखाया, ये करम नहीं तो क्या है। न तो मेरी नाम घरों में थी, न कहीं समाज में थी, मुझे समझदार बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। लोग तो हर तरीके से गाना गा लेते हैं, पर मैं आज आजाद हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। कि मेरी महिलाओं के बारे में मैं ज्यादा जानकारी दूंगी कि पुरुष पे तो कोई उंगली उठाने वाला है नहीं, वो तो बिंदास है, मगर क्या है, दिमाग में जकड़न है। उन जकड़न को छुड़ाने के लिए हमारे यहाँ जितनी गुरु है मीटिंग लगाते हैं बड़ी बड़ी। हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारे यहाँ मीटिंग में डॉक्टर रत्ना अभी जो यूट्यूब पे बोल रहे थे, उनका नाम नहीं आ रहा है, कि वो सर आए थे, प्रोफेसर सर आए थे।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे धरती पे प्रोफेसर सर आए। मैं इन्हें देखने के लिए कहीं दूर जाती, पर मेरी कामयाबी और मेरे खलीलाबाद वाले की कामयाबी, मेरे सर की कामयाबी ने मेरे सर को खींच ले आया। और मैं चाहूंगी इतना तेजी से काम करूंगी अपने नीचे लोगों को लेकर के। यहाँ सबको आना पड़ेगा और जहां जहां मीटिंग लगेगी हम खुद जाएंगे और जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना दूर हो। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे शौहर कभी कहीं घुमाए नहीं थे, पर डिरेक्शन मुझे इतना घुमाया। मैं आगरा गई थी और आगरे में खुद अपना 7,000 लगा करके प्लस इनका 7,000, 14,000 लेकर के साथ आगरा घूमे, वहां का मीटिंग सुने और भरतगढ़ सर की मीटिंग सुने, उनकी वाइफ का मीटिंग सुने। मेरे शौहर का उन्हीं भरतगढ़ की मीटिंग देख करके उनकी दिमाग खुली। वहां जब देख करके आए, सब लिख लिख के ये खुद रखे और अपनी जानकारी वहां देखे कि ये सोचे कि देखिए कितने बड़े बड़े लोग यहाँ बता रहे हैं या समझा रहे हैं। वहां जाके आगरा में इनका दिमाग खुला, नहीं तो नहीं खुला होता जब हम बड़ी मीटिंग नहीं दिखाए होते। आज हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरे नीचे के लोग सब लोग तो स्टार हो चुकी हैं, पर स्टार के लिए हम लोगों को पिन लेने नहीं गए। हम खुद नहीं गए पिन लेने लखनऊ में। हम कहें अब डायमंड जब बन जाएंगे तो वहां जाएंगे। इतनी जल्दी हम स्टार बने, रूबी बने, डायमंड बने, तब हम जाके वहां पिन लें। और अकेले वहां नहीं गए, 30-35 लोगों को स्टार बना के लेके गए। तो यहाँ तक कि ये जुनून होना चाहिए, कोई चीज पाने के लिए कुछ खोना नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत वो चीज है, चाहे अगर हम टेढ़े मेढ़े कुछ सीखना चाहेंगे तो भी सीख लेंगे, नहीं सीखना चाहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जितना कामयाबी इसमें मिला, हद से ज्यादा मिला। क्या पता था कि हम स्कूटी ले सकते हैं, क्या पता था हम अपने घर में एक छोटा मोटा काम कर सकते हैं। आज लॉकडाउन के काम में इनका काम बंद है, पर हम डिएक्शन के कमाई से घर में राशन पानी सब कुछ भरा चुके हैं। हर महिला की ख्वाहिश होती है कि कुल काम कर करके कान की बाली खरीद ले, हार खरीद ले। तो रिएक्शन में ये सब पूरा हो रही है और हम महिलाओं से गुजारिश है, आप भी पूरा कर सकती हैं कि जितना हमारी पूरा, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी कि हम कुछ काम कर सकते हैं। औकात बनाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। इतना दर दर की ठोकरें खाएं पर हार नहीं माने, और हार माने और आगे बढ़े। आगे बढ़कर के इतना कामयाबी मिला। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ उन डॉक्टर लिम सियोजिन का, जो पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखों को लोगों की सोच को बदल दिया। क्योंकि इतना जादू है इसमें रेसिगेनो का, और हर कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें 50,000 1 लाख पैसा लगानी पड़ेगी। जबकि अब मेरे पास 50,000 है नहीं, तो हम लगाए का हम 400 रुपया से बिजनेस शुरू किए हैं। पहले तो मुझे बीमारी थी, मैं बीमारी के भाग में जा रही थी, पर बीमारी तो ठीक हो गई। हम सबके अंदर की बीमारी ठीक करेंगे। जब सबके अंदर की बीमारी बेरोजगारी दूर करेंगे तो मेरी बेरोजगारी तो दूर होगी। क्योंकि लोग अमीर बनेंगे तब हम डबल अमीर बनेंगे। ये मेरी सोच में आ गई थी। तो ऐसे हमारे सर दर पे दर मीटिंग करते गए। वहां मैं मीटिंग में जाती गई। लोग कहती हैं रोज, अरे वही बतिया तो बताएंगे, गैस कब्ज थकान कमजोरी पीबी और शुगर दो क्या क्या बोलते हैं। तो यही चीज हम नहीं समझे। हम कहें अलग अलग इंसान अलग अलग बात बताते हैं, ये बात गलत है। और किसके दिमाग में क्या आता है, किसके दिमाग में क्या नहीं आता है, सबकी जानकारी लेनी पड़ती है। सबकी जानकारी लेने के बाद देनी पड़ती है। हम लोग तो इतना ज्यादा सीखते हैं, इतना ज्यादा सीख लेते हैं, पर लोगों को बताने में बहुत थोड़ा बता पाते हैं। पर उनसे गुजारिश करते हैं, आप हमारे सेंटर पे आइए, हमारी सर की मीटिंग देखिए। इतना ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप समय निकल के मेरे यहाँ ऑफिस पे आइए। आप इतना नहीं, इतना ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।
तो यही काम हमने किया और आगे बढ़ा। और आगे आप लोगों की दुआ रहे, जितने हमारी बात को सुन रही हैं, हम सबसे ज़्यादा मैं अपने दोनों गुरु की दुआ चाहती हूँ और डॉक्टर रत्ना मैडम की, डॉक्टर के अग्रवाल सर की और जितने लोग हैं सबकी दुआ मैं चाहती हूँ, मैं बहुत आगे निकलूँ। और मेरे आरिफ सर जब भी आते हैं वो भी अच्छी-अच्छी बात बताते रहे। जब भी फ़ोन करती हूँ बताते भी हैं कि पौधा क्यों सूख जाता है। जब पौधे में अगर हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे, पत्ता तो सूख ही जाएगा। वैसे हम लोग हैं, जब हमारे अंदर का ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा सर चढ़ के बोलेगी, तो हम किसी को बुला सकते हैं। ये हमारे आरिफ सर की देन है और मेरे सभी गुरुओं का देन है कि मैं आज इस मिशन पे आगे हूँ। नहीं तो मैं ना समझती और ना गँवार थी और मुझे समझदार बनाया। ये कर्म नहीं तो क्या है? क्योंकि हर महिला के अंदर जुनून होना चाहिए और ये बहुत प्यारा मिशन है, बहुत प्यारा प्लान है। हम भारत नारियों की जो स्वस्थ महिला, स्वस्थ समाज के लिए बहुत समझदार प्लान है। क्योंकि दिल बोलती है, वाह! क्या प्लान है। क्योंकि खुद मीटिंग सुनो और सुनाओ, समझो और समझाओ, यही बात है। कुछ इसमें चढ़ावा, कुछ उतारा नहीं है और प्रोडक्ट की तो जानकारी हो चुकी है और मीटिंग की जानकारी लोग बोलते हैं हम 300 टिकट बाँट चुके हैं। हम 300 क्या, हम 500 का टिकट बाँट डालते हैं। क्योंकि मुझे इतना जुनून है कि कितनी लोग बैठ जाए इसमें, कितनी लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर जाएँ, जैसे मेरी ज़िंदगी सुधरी है। और जो लोग बेरोज़गार हैं, जब अपनी बेरोज़गारी खुद नहीं हटाएँगी, कोई हटाने वाला नहीं है। हुँ, और समय कितना है? तो मेरी यही है ख्वाहिश और जो मैं नहीं जानकारी हूँ, मेरी ना जानकारी की वजह से मैं मेरे बोलने में जो भी गलती होगी मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं अभी भी लगन रखती रहूँगी क्योंकि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे मरने के बाद मेरा लोग नाम करे, मैं ऐसा कुछ कर जाऊँ। मैं इस पे काम करती हूँ। पैसा तो हर तरीके से आती है और पैसा तो हर तरीके से आती है, कोई भी काम कर ले। हर महिला कहीं झाड़ू लगाती किसी के घर, हर महिला किसी का नौकर बनी रहती है। मैं आज दिन किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं खुद का मालिक हूँ, अपने खुद का नौकर हूँ। जो मैं सोचती हूँ वो काम करती हूँ। ये चीज़ सोच कर के मैं मेहनत करूँगी कि लोग जो पीठ पीछे उँगली उठाती हैं वो लोग उठाना बंद कर दें। है क्या चीज़ इसमें, और जो लोग नहीं जानते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाती है, तब समझती हूँ। और मेरी बिटिया समा परवीन जो है, वो भी स्टार की लाइन पे आ गई हैं। वो भी स्टार लाइन पे है क्योंकि मैं तो अपने घर पे हूँ, जहाँ जाएगी, झारखंड जाए, चाहे बिहार जाए, चाहे गोरखपुर जाए, जहाँ अल्लाह ताला उनकी जोड़ा लगा देगी, वहाँ उनको रिएक्शन करवाऊँगी। क्योंकि वो भी मेरी बेटी है, उनकी भी ख्वाहिश है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा से ज़्यादा हर अरमान को पूरा करे। पहले अपनी अरमान हम तो पूरा कर चुके, पर वो लोग जो बेअरमान बैठे हुए हैं, जिनके झोले में नहीं है, मेरे रब ताला ने कहते हैं कि इतना माल लेकर के खुद पे खर्चा ना करो, औरों पे खर्चा कर दो, तो आपकी माल और बढ़ के आएगी। तो मैं जब मेरा पैसा आता है, मैं पहले देखती हूँ गरीबों में दे देती हूँ। ये बात मैं आज यहाँ कहती हूँ, मैं आज तक किसी से कही नहीं थी, क्योंकि ना जाने किसकी दुआ से मेरे पास इतना पैसा आया, कि ना जाने किसकी दुआ से मेरा आज बिज़नेस बढ़ा, ना जाने किसकी दुआ से मुझे ये तरक्की मिली। मैं उन लोगों की शुक्रिया अदा करूँगी कि ना जाने किन-किन का निगाह मुझ पे पड़ा और मुझे रास्ता देते गए, आगे बढ़ती गई। इसलिए मैं सोचती हूँ जिस तरीके से मैं तंगी हूँ, परेशान थी,
और लोग परेशान ना रहे। सिर्फ सोच में जो उल्टा सीधा कचरा भरा रहता है, वो अगर हम बाल्टी की तरह उल्टा कर देंगे तो उसकी दिमाग भी उल्टा हो जाएगी। तो उनमें अच्छाई डालना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बात मिलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, समझ के समझदारी आएगी। नहीं तो एक लोग साथ देते हैं तो 4 लोग पाँव खींचते हैं कि इधर कहाँ जा रही है। तो उधर नहीं जाना है, खुद सोचना है, खुद आगे बढ़ना है। रोने से क्या फ़ायदा? रोने से अगर मजबूरी खत्म हो जाती है तो रो ढालो। और हँसने से क्या फ़ायदा? तो हँसना है जहाँ जहाँ तुम्हें खुशी मिलती है। वैसे ही मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आई जिसे हम रिएक्शन में कामयाब हुए। रिएक्शन ऐसे ही कामयाबी नहीं देती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दिलो-दिमाग से लगन लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो सबक हम सीखते हैं, उसको याद करके तब हम इम्तिहान में बैठते हैं और इस इम्तिहान में हम पास होते हैं। उसी तरीके से हमें रिएक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे घर वाले 200-300 के अंक में थे और 200-300 अंक से कोई पास नहीं होता। उसके लिए बड़ा अंक होना चाहिए। 71% 100%, 100 में से जितना होता है उतना परसेंट मिलता है। इसीलिए हमने मेहनत किया और मेहनत के आगे भूख और प्यास को नहीं देखा। जो हमारे सर कह देते हैं, वो सर की बात हम गाँठ बाँध लेते हैं कि अगर इसने कहा है कुछ समझ के कहे होंगे। तो इन बातों को मैं अपने ग्रुप में जितनी हमारी लीडर है, जैसे ज्ञानमती हुई, पड़की चाची हुई, अनीता हुई, पूनम मैडम हुई और समा जी हूँ, यास्मीन हुई, मेरी नजमा दीदी, उन सब में बाँट देती हूँ। न जाने इसके दिमाग में लग जाए, उन लोगों को आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो जो हमारे सर कहते हैं वो सर की बात मैं मान के चलती हूँ और इंशाअल्लाह पूरा भी हो जाती है। देखिए इस लॉकडाउन में सर बोले थे किसी न किसी तरीके से 50,000 पीवी जाने चाहिए। अगर हमारे सर बोले होते 80,000 तो 80,000 भी हो जाती, पर 50,000 से ज़्यादा हो गई पीवी। और इंशाअल्लाह मैं फिर कोशिश करूँगी। अभी लॉकडाउन कब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये तो अल्लाह जानेंगे। कि जितने रिएक्शन वाले कोई बीमारी नहीं है और बेरोजगारी भी नहीं है। जो हमारी कमाई है बैंक में भरा है, लाके खा रहे हैं, खुश हैं और आबाद भी हैं और आगे भी है। और बीपी जब तक बन नहीं जाती है तब तक बीपी हाई रहती है। ये बीपी और पीवी दोनों बड़ा मिशन रखता है। तो बीपी आगे बढ़ने ना देना, पीवी बना के रखना कि पीवी रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। जिनकी 0 जा रही है उसको 0 नहीं जाना देना है। क्योंकि हमारे रिएक्शन में जितने हमारे अनपढ़ लोग हैं जो कलम चलाना नहीं जानती, वो लोग 3-3 हज़ार पीवी बनाती हैं। और इतना जुनून हमारे सर ने हमारे दिमाग में डाले हैं, वैसे हम भी लोगों के अंदर जुनून डालती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से मैं 30-35 हज़ार कमा रही, मेरा ज़्यादा इनकम नहीं है। जो लोग 15 लाख कमा रहे हैं, वो तो कह रहे अभी तो 30-35 हज़ार है। बाकी शुक्र है अल्लाह का, जहाँ हमें 10 रुपया नहीं मिल रहा था खुद खर्चा करने के लिए, वहाँ 35,000 आ जाए तो क्या बड़ी बात है। ये देन है हमारे दोनों सर की और देन है हमारे के अग्रवाल सर की, देन है हमारी जो रत्ना मैडम आई, हमारे पूरे भारत में छा गई। और अगर वो नहीं बढ़ाई होती और मेरी किस्मत में था कि मुझे रिएक्शन मिल गया, और जो किस्मत वाले हैं जो रिएक्शन मिले और उनको उनकी कामयाबी उनके ऊपर है, जो जितना बढ़ाएंगे वो आगे बढ़ेंगे। मेरी आज यूट्रस की जो सूजन थी, बीपी था, घुटने में दिक्कत थी, चलने में जो पाँव में जलन थी, हम नंगे पैर चल नहीं पा रहे थे, वो सब दिक्कत खत्म हो गई। आज कुछ नहीं है, मैं नंगे पैर चलूं चाहे 100,000 काम करूं, दिक्कत कुछ नहीं है। फिर हमने कहा है कि इस पलीना में वो दम है कि जिसको बोलना नहीं आता, उसे बोलना भी सिखा देता है। डेसिगेनो टी में इतना दम है, जिसको सोच में कुछ नहीं था,
उसको सोच में ला देता है कि कुछ करो, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो, कि खुद के लिए नहीं किसी और को आगे बढ़ा देती है, जिस तरीके से हमने आगे बढ़ा। तो यही है आज जो हमारी आंखों की रोशनी है, अल्लाह ताला 12 लाख का लेंस बना के भेजा है। जब तक हमारी जिंदगी रहती है तब तक हमारी रोशनी रहती है, पर इस रोशनी को हम जो दवा को लेकर के, खान पान को लेकर के बिगाड़ डालते हैं, तो वो रोशनी हम खुद बिगाड़ते हैं। हमें खुद परखना चाहिए हमें क्या खाना चाहिए। अमीर लोगों तो फल फ्रूट खा सकते हैं, पर गरीब तो इतना फल फ्रूट खाते नहीं है, जो डॉक्टर बोल देते हैं वही खाते हैं। पर हमारे इस स्पालुलिना में इतना फ्रूट है कि जितना वो खा सकती हैं अपने जेब के ऊपर है। मैं तो कहती हूँ जितना मेरे अंग का जितना कांटा निकला, मैं आज आराम हूँ और आजाद भी हूँ। इसी तरीके से आप लोग भी आजाद हो सकते हैं, पर जिसका यकीदा मजबूत ना हो उसका कोई इरादा मजबूत हो नहीं सकता, क्योंकि यकीदे से हर काम होता है। दिल इतने अंदर है कि वो एहसास कर लेता है, पर हम क्यों नहीं एहसास कर पाते हैं। उनको समझाओ कि वाकई में इतना है। मैं ख्वाब में क्या देखी कि मैं जांच कराने गई डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके खून में गैनोडर्मा है, आपको कुछ नहीं है, गैनोडर्मा है। मैं ख्वाब में चाँद पे देखी वहां गैनोडर्मा है, इसलिए मेरे शौहर कहते रिएक्शन में पगला गई है, तो मुझे पागल बनना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए पागल बनना पड़ेगा। और जब मेरे खून में गैनोडर्मा आ गया है, जो स्पालुलिना ज्यादा से ज्यादा खाएगा, जो पेस्ट करेगा, जो साबुन लगाएगा, जो 2-in-1 पिएगा, तो गैनोडर्मा आएगा कि नहीं आएगा। तो गैनोडर्मा कमाल की चीज है, जो कोई बुरी नजर होती है उसे आगे निकाल के फेंक देती हूँ। और यही चीज है महिलाओं के अंदर बहुत। ठीक है सर, जो मेरे कहने में जो कुछ गलती होगी मुझे माफ करना, आगे भी मुझे याद करना। मैं भी मीटिंग देखने में, सुनने में आगे भी रहूंगी। और सभी गुरु के गुरुओं से धन्यवाद है मेरी। आप सब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मौके पे लाए। थैंक यू वेरी मच नसीमा खातून जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही बेहतरीन शब्दों में आपने अपनी बात को लोगों को बताया, समझाया। तो नसीमा जी, मैं बस मुझे चंद पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं वो आपके लिए अर्ज करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है? जी सर। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए जैसा कि आपने चुना, और आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आपने डीएक्शन को चुना, या डीएक्शन ने आपको चुना, या माझी जी ने आपको चुना, या आपने माझी जी को चुना। मेन मकसद क्या था, हमारी जिंदगी में जो ख्वाहिशें थी, जो चीज़ हम चाहते थे, जो हमारे इस काम में पूरा नहीं हो पा रहा था, वो सपना पूरा हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपने परिवार के लिए आप जो कुछ करना चाहती थी, वो सपना आपने यहाँ पे पूरा किया। और हम सभी की दुआएं आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र बख्शे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को अच्छी सेहत दे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक पोस्टर दिख रहा होगा। कल ठीक 11:15 हम लोग शामिल होंगे, जिसमें मिस्टर एन.के. जीजी जी हिंदी में अपना सेमिनार लेंगे। एन.के. जीजी जी इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर हैं अफ्रीका के।
कोऑर्डिनेटर हैं मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया के। तो दोस्तों एक बेहतरीन मीटिंग होगी, कल इसको लाइव यूट्यूब पे भी टेलीकास्ट होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और कंपनी वेबसाइट पे आ चुका है। किसी भी हालत में आप इसे मिस नहीं करेंगे और बहुत बड़ी संख्या में आके पूरा जूम मीटिंग और पूरा यूट्यूब आप लोगों ने फुल कर देना है। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू प्रदीप मांझी जी। और उसके बाद फिर हम 1:45 बजे मिलेंगे कल। अगली मीटिंग हमारी जो होगी वो भी जबरदस्त स्पीकर हैं, प्रदीप मांझी जी के ग्रुप से ही हैं, एसएसडी मिसेस रीता चौधरी, उनके लिए भी ठीक 12:15 बजे हम लोग मिलेंगे कल 11:15 बजे और 12:45 बजे, 11:15 बजे 12:45 बजे। आप सभी लोग तैयार रहिए और इस मीटिंग को मिस नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पता निकाल